गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज सुबह जब हम लोग दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय आ, हिंदी आलोचना के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं विनोद शाही। शाही जी ने कुछ सवाल पूछे थे। मैंने वो पोस्ट पढ़ी पूरी। उन्होंने जो बात उठाई है मैं उससे बुनियादी तौर पर सहमत हूं। उन्होंने एक गंभीर बात उठाई जिसमें मैं दाखिल नहीं होना चाहता था। असल में दिक्कत ये थी क्योंकि मैं पाठकों की दुनिया और पाठकों का संसार थोड़ा सा जानता हूं। उन्होंने ये बात उठाई है कि सीरियल का अपना एक व्याकरण होता है और उस व्याकरण को समझने की जरूरत है। ये सही है। सीरियल का या टेलीविजन का अपना एक निजी व्याकरण है। टेलीविजन की रीडिंग वैसे नहीं की जा सकती जैसे कि हम किताब की रीडिंग करते हैं, किसी कृति की रीडिंग करते हैं एक आलोचक के नाते। मैं चूंकि बहुत सारी चीजें प्रश्नों पर लिख चुका हूं, मेरी किताबों में है वो चीज, और मैं उसे अभी फिलहाल मैं कोई चीज ऐसी रिपीट नहीं करना चाहता जो मैं किताबों में लिख चुका हूं। लेकिन जो उन्होंने बात उठाई है वो सही है कि उसकी एक व्याकरण है, उसकी एक खास तरह की सिंबॉलिक संहिता है, उसकी कोडिंग होती है, उसकी भाषा और उसके भाषा के जो कार्य व्यापार है उनकी प्रक्रिया एकदम अलग है। मैंने शुरू में एक किताब लिखी थी, 2 किताबें थी मेरी खासतौर पर। उसमें जनमाध्यम प्रौद्योगिकी और विचारधारा जो किताब थी उसमें ये प्रश्न उसकी माध्यमों की अलग अलग माध्यमों की भाषा का मैंने उठाया था। मेरी मीडिया समग्र में है जो 11 वॉल्यूम है, उसमें वो वॉल्यूम है, इसलिए मैं उस पर टाइम खर्च करने नहीं जा रहा। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं। सामान्य लोग तौर पर जो लोग यहां हैं उनसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। एक बात, सीरियल जो है सृजन की नई अभिव्यक्ति है, ये बात भी ठीक है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे भी इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठाया जिसका कि हमसे देश की सारी परिस्थितियों से संबंध है कि वे कौन से कारण है जिनकी वजह से रामायण महाभारत सबसे ज्यादा जनप्रिय हुए। इस सवाल दो एक चीजें, एक चीज बहुत विनम्रता से दावे, मैं आपसे जो पिछले कर रहा हूं ये मैंने किताबों में नहीं लिखा है। किताबें हैं ही नहीं मेरे पास। मेरे पास एक मोबाइल है जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मेरे पास कोई चीज नहीं है। अगर किताबें होती तो मैं आपका दिमाग खराब कर देता। किताबें हैं ही नहीं। मैं बहुत कम से काम चला रहा हूं अपना, जो सोच पाता हूं उसे थोड़ा सा लिख लेता हूं कागज पे और उसी से बात कर रहा हूं मैं आपसे। फिर भी जो लोग, विनोद शाही ने जो सवाल उठाया है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है और यहां बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जॉन फिस्क की एक किताब है रीडिंग टेलीविजन, उस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए कि टेलीविजन को कैसे पढ़ें, टेलीविजन की भाषा क्या है। टेलीविजन को सामान्य तौर पर एक मीडिया प्रोडक्ट की तरह न देखें। टेलीविजन को दूसरे तरीके से कैसे देखा जा सकता है, इस संदर्भ में हमारे यहां पीसी जोशी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। पीसी जोशी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जो कि कायदे से पढ़ा जाना चाहिए। हिंदी में जो लोगों को पढ़ने की आदत है उन लोगों के लिए सुधीश पचौरी की कम से कम 1 दर्जन से अधिक किताबें होंगी टेलीविजन की रीडिंग को लेकर।
और बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण किताबें हैं वो किसी सरकारी सहयोग से लिखी हुई किताबें नहीं है और न किसी सरकारी दबाव में लिखी हुई किताबें हैं। जब कार्य व्यापार शुरू नहीं हुआ था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से, मैं जब पीएचडी सामने ये गंभीर समस्या थी, पीएचडी करने के बाद से बाहर मुझे ज्ञान था साहित्य में कम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी स्थिति थी कि मैं साहित्य गुट के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मैं जनता इलेक्शन का मेंबर जरूर था, मैं सीपीएम का भी मेंबर था, लेकिन लेखन में, साहित्य में जिस तरह की गुटबाजियां होती हैं, मैं उस तरह की गुटबाजियों से एकदम मुक्त था। मेरा लेखकों से बहुत दूर का परिचय था, क्योंकि मेरी आदत नहीं है जाने की, मिलने की, बैठने की, टाइम पास करने की, खुशामद करने की। मेरे गिने चुने दोस्त थे। संयुक्त की बात ही वो सब अच्छे लेखक थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और वो जमे हुए लेखक थे। फिर भी मेरी रुचि इसमें थी कि मैं क्या करूं, और मैंने ये अपने तहत ये निर्णय लिया, और इस निर्णय लेने में मैंने लिखा भी है। सुदेश पचौरी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, तो मैंने उनसे पूछा, तो बातचीत चलती रही, तो मैंने बातचीत में जब सजेस्ट किया कि मैं सोच रहा हूं कि टेलीविजन पर काम करूं। 86 जब मैं पीएचडी जमा कर चुका, तो सुदेश ने भी कहा कि हाँ तुम टेलीविजन पर काम करो, बहुत अच्छा रहेगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं मीडिया से मैंने अपने 30 साल मीडिया की रीडिंग में खर्च किए। 30 साल मैंने कभी कोई यूजीसी का प्रोजेक्ट नहीं लिया, मैंने नहीं ली। मैंने लगातार इस चीज पर जोर दिया कि आप अपने तरीके से, और मैंने अपने तरीके से निजी निवेश के जरिए इसमें पढ़ाई लिखाई की, और टेलीविजन का नए सिरे से कैसे इस्तेमाल हो, एक ऑल्टर हो, यही मेरी शुरू से समझ रही है, आज भी यही समझ है। तो मेरी पहली जो पुस्तक आई थी टेलीविजन पर, दूरदर्शन और सामाजिक विकास, तो एक डेवलपमेंटल मीडिया के तौर पर टेलीविजन और रेडियो का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसके पॉलिसीगत निर्णय किस तरह के हो सकते हैं, और पहले किस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, इनका उसमें डिटेल से लिखा। जो मैंने उन चीजों में से किसी को भी आपके बीच में रिपीट करने की कोशिश नहीं की, रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूं ये बात। मैं विनोद कि उसका एक व्याकरण होता है, व्याकरण को पढ़ने, उस कला को हमें विकसित करना चाहिए। टेलीविजन अंतर्वस्तुवादी समीक्षा की दृष्टि से समझ में नहीं आएगा। साहित्य की आलोचना जैसे हम लोग लिखते हैं, कृति का मूल्यांकन जिस तरह करते हैं, उस तरह से टेलीविजन समझ में नहीं आएगा। टेलीविजन का दायरा एकदम भिन्न है। वो क्यों भिन्न है, मैं पिछले 4 दिन से इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो उठाया कि आखिर रामायण इतने जनप्रिय, पहली चीज, रामायण महाभारत के जनप्रिय होने का एक भारत पहले से ही टेलीविजन में आने, बल्कि देखे, विजुअली आस्वाद लिया लोगों ने उस आख्यान का। रामायण महाभारत की कहानियां तक किसी के पास एक कहानी थी, किसी के पास 2 कहानी थी। रामायण महाभारत का रेफरेंस और नाम हर हिंदुस्तान के नागरिक के पास था, चाहे वो शिक्षित है और चाहे वो अशिक्षित है, और ये बहुत बड़ी ताकत थी उसकी। क्योंकि उसका एक जनप्रिय आधार था। एक और बड़ी ताकत थी,
जिसने कि इसको बल दिया, वो ये कि जब हमारे यहाँ आधुनिक काल आया और आधुनिक काल के साथ में छापे की मशीन आई, नवजागरण आया, ये तमाम चीजें आई, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शिक्षित वर्ग तो पैदा हुआ, लेकिन लोगों में रीडिंग हैबिट का विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोग पढ़ते थे, जिनके अंदर रीडिंग हैबिट थी, ऐसे लोग कम थे, पहले भी कम थे, आज भी कम है। तो जिन लोगों में रीडिंग हैबिट का अभ्यास नहीं था, जिन लोगों ने पढ़ने की कला विकसित नहीं की, पढ़ने के अभ्यास विकसित नहीं किए थे, टेलीविजन ने उन लोगों को सबसे पहले कैटर किया, एकत्रित किया और संबोधित किया। टेलीविजन की खूबी है, टेलीविजन की खूबी है कि वह उन एरियाओं में प्रवेश करता है जहां शिक्षित प्रवेश नहीं करते। वह उन एरियाओं में प्रवेश करता है जहां नॉलेज प्रवेश नहीं कर पाई है। यह टेलीविजन की खूबी है, क्योंकि टेलीविजन सीधे शिक्षित अशिक्षित दोनों को ही संबोधित करता है। दोनों और ऐसी भी चीजें वाली दोनों ही तरह। तो एक निजी वैशिष्ट्य है कि हिंदुस्तान में उन लोगों को सबसे पहले एकत्रित किया जो अशिक्षित थे या कम थी। जाहिर है कि इसका फायदा भी हुआ कि टेलीविजन के पास में एक कंसोलिडेटेड जो है दर्शक वर्ग तैयार हुआ। नहीं, टेलीविजन का जितना विकास हुआ है, का जितना विकास हुआ है, इवन यहां तक कि टेलीविजन के आने के बाद में अब जो कंप्यूटर आया, साइबर आया, इंटरनेट आया, इसके बाद भी टेलीविजन की व्यूअरशिप कम नहीं हुई है, बढ़ी। कुल मिला के सभी क्षेत्रों में शिक्षा दाखिल नहीं होती, उन सभी क्षेत्रों में दाखिल होता है जहां शिक्षित दाखिल नहीं होते। टेलीविजन की यह ताकत है। टेलीविजन की इस पहले हिंदुस्तान में अध्ययन किया, उन सभी कमियों को बार बार रेखांकित किया कि टेलीविजन का एक विकास होना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन एक बहुत ताकतवर मीडियम है। वह खाली एक प्रोपेगेंडा का टूल नहीं है। चाहे वो इजी वर्गेज कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो पीसीओसी कमेटी की रिपोर्ट हो, मूवमेंट के से जुड़े हुए लोगों की रिपोर्ट हो, या उससे पहले मैकब्राइट कमीशन की रिपोर्ट हो, तमाम पर बल है एक विकास पर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन की ताकत है। उस ताकत को सब हैं के प्रभाव के क्षेत्र को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जो विनोद शाही जी का जो कहना है, मैं उससे सहमत हूं। रामायण महाभारत ने एक